हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे फ्रेंड्स। तो मैं आ गई हूँ अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सुबह के नाश्ते में सैंडविच। वैसे तो मुझे सैंडविच जो है सिंपल पसंद है, बस वेजिटेबल केचप हो और चाट मसाला। लेकिन आर्यन को चाहिए आलू वाला, आलू का क्या कहते हैं स्टफिंग लगा के अच्छे से, मतलब पूरी तरह से परफेक्ट चाहिए उसे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने 2 आलू को बॉईल करके रख लिया था, मैश करके रख लिया था। उसके साथ प्याज और हरी मिर्च कट करके रख ली थी। बस उसको ना अब मुझे थोड़ा सा मसाले में इसको लगा के मतलब तैयार करना है। पिट्ठी कह लो या फिर स्टफिंग कह लो, जो भी है, बट मुझे सिंपल पसंद है, जैसे प्याज, खीरा, टमाटर और चाट मसाला वगैरह डाल के। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख ली थी, सारी तैयारियाँ कर ली थी। अब बस बनाने की देर है। तो चलिए, तो इधर मैंने रख दिया फ्राई पैन। फ्राई पैन गर्म होने के बाद से इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल। ठीक है, और फिर साथ ही डाल दिया मैंने जीरा यहाँ पे, और जो मैंने कट करके रखा था प्याज और हरी मिर्च वो डाल दिया है। और इसे ज़्यादा नहीं गलाना है, बस हल्का सा इसकी जो नमी है वो ठीक करनी है, मतलब बस हल्के से गुलाबी करते ही बस इसमें हम डाल देंगे नमक, थोड़ी सी अगर चाहो तो आप मसाले डाल सकते हो, लेकिन मैंने सिंपल बनाया है यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ पे मैश करे हुए आलू, और साथ ही इसमें केचप डाल कर अच्छे से इसे मिला लेंगे। तो ये थोड़ी सी ना स्टफिंग अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। और थोड़ा बहुत इसमें हम डाल लेंगे चाट मसाला भी। चाट मसाला से ये ना चटपटा बनता है। तो ये स्टफिंग तो तैयार हो चुकी है ना। अब चलते हैं अपने ब्रेड सेक लेते हैं। तो मैंने रख दिया था तवा पर डाल दिया थोड़ा सा घी। आप कुछ भी ले सकते हो, रिफाइंड ऑयल या फिर घी है घी डाल लो, या फिर बटर है बटर डाल लो, उससे सेक लो। तो मैंने यहाँ पे घी यूज़ किया है। घी को लगा के अच्छे से दोनों तरफ से ब्रेड को सेक लिया है। सुबह के नाश्ते में बहुत सोचना पड़ता है कि क्या बनाऊँ, रोज़ एक नई चीज़ें बनानी पड़ती है। हालांकि मम्मी तो रोटी ही खाना पसंद करती है, लेकिन इसके पापा और आर्यन रोटी नहीं चाहिए उनको। कुछ रोज़ ना रोज़ कुछ अलग हल्का फुल्का हो। हल्का फुल्का क्या, जैसे पोहा हो गया, जवे हो गए, सैंडविच हो गया, ब्रेड दे दो, पापड़ दे दो। सुबह के नाश्ते में मतलब ऐसा नाश्ता इन लोगों को चाहिए। और नहीं तो पराठे बनाओ आलू के, है ना। बट रोटी कोई नहीं खाता, अब सिर्फ मम्मी खा लेती हैं, और मैं भी कभी कभी खा लेती हूँ। नहीं तो मुझे भी यही चीज़ पसंद आती है, जब बनाती हूँ तो सभी खा लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने अपने सैंडविच तैयार किया है। बट कट करने के बाद लग रहा था कि गलत करा मैंने काट के, क्योंकि सारी चीज़ें वेजिटेबल जो है टमाटर, खीरा, प्याज, ये सारी चीज़ें बाहर निकल रही थी। तो अब की बार सोचा कि इसे काटूँगी नहीं, इसी तरह से रख दूँगी। सबसे पहले मैंने आर्यन को दिया है और इसके पापा को भिजवाया लंच। मम्मी तो पूजा वगैरह करके खाएंगे, और मैं भी। तभी फ़िलहाल बना लेते हैं फ्रेंड्स, भर भर के केचप डाला, क्योंकि केचप मुझे भी और परी को, दोनों को ही बहुत पसंद है। अब तो परी को भी ये सारी चीज़ें पसंद आने लगी, जैसे ये क्या कहते हैं सैंडविच है। और इसको एक दिन मैंने बना के खिलाया था, तो इसे बहुत पसंद आया था। बट उसको आलू वाला पसंद नहीं है, उसको सिंपल सिर्फ टमाटर होना चाहिए, प्याज और खीरा और हल्का सा मसाला। देखिए किसका फेस की तरह लग रहा है ये आप लोग कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स, सुबह का नाश्ता बनाने के बाद से दोपहर का लंच करने के बाद मैं आ गई अपने घर पे, क्योंकि बहुत दिन हो गया था। और बच्चे कर रहे थे मम्मी मामा के घर चलो, रहने के लिए नहीं चलते तो कम से कम घूमने के लिए चलो। तो मैं करीब 3 बजे मैं आई हूँ घर पे, और इतना थक जाती हूँ ना। रोज़ सोचती हूँ, मतलब हमेशा सोचती हूँ कि जब भी घर पे जाऊँगी तो ब्लॉग बनाऊँगी एक वहाँ पे शुरू से एंड तक का। बट जाती हूँ इतना लेट हूँ कि मैं थक जाती हूँ। घर के काम पूरा करके चलना होता है,
और चौथे मंजिल पर चढ़ के तो मेरी तो बुरी हालत हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए कोई सो रहा है, कोई सिलाई कर रहा है, और दोनों नंद भाभी लगी हुई थी। ये इस कमरे में लगी हुई थी, बाहर वाले में भाभी लगी हुई थी। तो इन दोनों तो काम चल रहे थे। इनको पता भी नहीं था कि मैं आने वाली हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि हाँ मेरा प्लान बनेगा कि नहीं, मन बनेगा कि नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पे भी बताया नहीं था, बस अचानक से आ गई थी। मैं कहा चलो ले चलती, घुमा लाती हूँ 1-2 घंटे के लिए। मैं तो बच्चों को ले आई थी। ये छोटा भाई लेट रहा था आराम से। अब देखते हैं ये लोग क्या करते। देखिए किस तरह से पूरा घर फैलाया हुआ है। बच्चे से ज़्यादा तो ये जो बड़ा है ना बैठा, जो आपको सामने दिख रहा है, ये फैलाता है। और बैठाली इंसान है, घर में बैठा रहता है ये। और क्या कहते हैं, ये है इनकी वाइफ। और यहाँ पे बच्चे, कबीर सो रहा था तो परी को चैन नहीं मिल रहा था कि कबीर ऐसे कैसे सो रहा है, हम तो सो नहीं रहे। तो जब तक उसे उठाएगी नहीं ना, तब तक इसको चैन नहीं पड़ने वाला है बिल्कुल भी। और आर्यन थोड़ा सोच में था कि यहाँ पे क्या खुरापाती करूँ, क्या नहीं करूँ। और यहाँ पे फिर अगले दिन हम तो अपने घर पे ही आ गए, शाम को ही आ गए थे। अगले दिन मम्मी ने यहाँ पे लगाया पौधा, उसका क्या कहते हैं, फ्रेंड्स याद नहीं आ रहा नाम इसका, क्या नाम है, बेलपत्थर का पौधा लगाया। उस दिन पौधा लगाने का दिन था, तो मम्मी ने कहा चलो पौधा लगाते हैं। तो हमने गमले में बीज लगा देते हैं, बेलपत्थर का बीज जितने भी निकलते हैं ना, तो वो हम गमले वगैरह में डाल देते, तो उग जाते हैं, तो बड़े होते हैं, तो फिर उसको कहीं कहीं लगा देते हैं। बहुत अच्छा काम है ये पौधे लगाना, क्योंकि आज के ज़माने में पेड़ पौधे बहुत कम हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे देश बहुत परेशानियों से जूझ रहा है। ऑक्सीजन की कमी हो गई है। वैसे देखिए यहाँ पे धीरे धीरे करके सभी बाहर आ गए। धूप, कड़कती धूप में किसी को भी अंदर चैन नहीं है, सब बाहर आ गए हैं। एक बाहर आएगा, उसके साथ साथ धीरे धीरे सब आ गए। यहाँ पे कबूतर का छोटा सा बच्चा था जो यहाँ पर बैठा हुआ था। ये सोच रहे थे नहीं उड़ पा रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रहा था उड़ने के लिए। तो बच्चे कह रहे थे मम्मी एक बार इसको टच करना है, इसको पकड़ना है, आप एक बार इसको गोदी में लेकर हमको दो। तो ऐसा नहीं कर सकती थी ना, क्योंकि पक्षी तो डरती बाद में, उससे पहले मैं ही डर जाती, क्योंकि वो फुदकती ना तो चिल्ला पड़ती मैं रोड पे ही। तो मैंने हाथ नहीं लगाया बिल्कुल भी, और भाई इधर उधर चली जाती। और कुत्ते जो डॉगी हैं वो इसको खा जाते, तो इसलिए मैंने छेड़ा नहीं। मैं अपने आप ही अपने हिसाब से उड़ के कहीं ना कहीं बैठ जाएगा। और देखिए यहाँ पे मम्मी ने लगा दिया है क्या कहते हैं, पौधा। और शिवांश भी बहुत ज़्यादा खुश था, मम्मी ये। और यहाँ देखिए सारी दुनिया सो जाती है, दोनों भाई तो आराम से सो रहे दोपहर में, लेकिन मेरे घर में ये जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इसको कुछ ना कुछ चाहिए फैलाने के लिए, या तो पानी या कुछ ना कुछ फैलाने है तो फैलाना है। ये दोनों तो सो गए थे दोपहर के टाइम, ये अपनी एनर्जी फुल कर रहे हैं, बैटरी फुल कर रहे हैं, रात के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये जब दिन में सोते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि रात में बैठ, ये देखिए अभी बैठे हुए थे, हम तोड़ रहे थे जब है, और इनको दिया था मैंने थोड़ा सा नमकीन चावल। आप लोग कहते हैं ना फ्रेंड्स बच्चों को दे दो, अपने हिसाब से खाएंगे, तो इनको दिया था। उठ गए थे तो थोड़ा सा चावल पूरे बिस्तर पे फैला दिया था। एक तरफ से समेट कर हटती हूँ, दूसरी तरफ फैला हुआ मिलता है। मतलब इस टाइम मैं इतनी पागल हो चुकी हूँ ना, बच्चों ने इतना पागल बना रखा, सबसे ज़्यादा परी ने। और परी को देखकर शिवांश भी पूरा हो रहा है। तो ये मेरा जो है ना काम बिल्कुल भी नहीं निमटने देते, और ना ही मुझे अपने काम पे ध्यान लगाने देते हैं। यहाँ पे देखिए आर्यन को आ गई है मैगी बनानी। तो वो हर रोज़, कभी ना, मतलब हर रोज़ तो नहीं, जब भी मैगी बनाता है तो कुछ अलग तरीके से बनाने की कोशिश करता है। तो आज वेजिटेबल्स डाल के, और वेजिटेबल में क्या डाला है, बस प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। बाकी चीज़ तो ये पसंद करते ही नहीं ज़्यादा, वो भी छांट देते हैं सब्जियाँ सारी। तो कितनी टेस्टी लग रही है, बट खाने में भी उतनी टेस्टी थी फ्रेंड्स। और मैं कह रही थी ना, दिन में ये अपनी एनर्जी पूरी फुल कर रहे थे, और ये रात में तैयार हैं खेलने के लिए। अभी इनका नाच गाना सब कुछ तैयार होगा। अभी हम बैठे हैं, हमारा कम से कम 12:30 बज चुके हैं। मुझे तो आ रही थी नींद, लेकिन इन दोनों को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि छोटे तो दिन में 11-12 बजे सो जाते हैं, और फिर पूरी दोपहर ये जगते हैं। शाम के टाइम फिर झपकी लेके रात के लिए तैयार। इनके सोने का ही नहीं पता चलता है।
और यहाँ पे देखिए इन्हें तो कुछ खाने को मिलता ही नहीं है, कितना भी भर भर के खिला दूँ मैं। देखिए रिमोट पे लगा हुआ, रिमोट को पूरे मुंह में ले रहा है, जैसे इसको खाने को नहीं दिया हो मैंने। फ्रेंड्स बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलूँगी एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए